दोस्तों नमस्कार। इस समय हम लोकसभा 78 में भदोही में हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व राज्य मंत्री मदन लाल बिंद जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको, आपके चैनल को प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि कहा जा रहा है मंत्री जी, बीच में विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर के आपने गांव-गांव जाकर के लोगों को समझाया बुझाया, अर्थात उनको जो है भारत में चल रहे प्रधानमंत्री जी द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा का जो संकल्प था उनको दिलवाया और लोगों के अंदर ये चर्चा थी कि लोकसभा 78 से पूर्ण दावेदार आप थे टिकट के लिए। उसके बाद एक तस्वीर वायरल होती है जो कि केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री के हैं, जहां पर आपको बता दें कि पूर्व विधायक रविन्द्र त्रिपाठी, वर्तमान विधायक दीनानाथ भास्कर और ज्ञानपुर विधायक विपुल दुबे जी, उसके साथ विनोद बिंद की भी तस्वीर और आप भी उसमें थे शामिल। उस तस्वीर को लेकर के बड़ा वायरल हुआ, बड़ी चर्चा हुई, उस पर आप क्या कहेंगे सर? बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मैं मदन लाल बिंद पूर्व राज्य मंत्री एवं 78 लोकसभा क्षेत्र भदोही का प्रबल दावेदार था और मैं काशी क्षेत्र ओबीसी मोर्चा का क्षेत्रीय अध्यक्ष भी था और मैं निरंतर 71 विधानसभा और 14 लोकसभा में विधिवत भारतीय जनता पार्टी के प्रचार प्रसार किया और पूर्ण मुझे आशा और विश्वास था कि मुझे 78 लोकसभा क्षेत्र से टिकट मिलेगा, उम्मीदवारी में बनूंगा, जो जिसके लिए मैं काशी क्षेत्र से लखनऊ से लेकर दिल्ली तक हमेशा प्रयासरत रहा। रही बात जो तस्वीर वायरल हुई थी, उस तस्वीर वायरल पर मैं अपनी पुष्टि करना चाहता हूं। उन दिनों मैं जो है माननीय डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी के आवास पर मैं विधायक फाफा मऊ श्री जो है गुरु प्रसाद मौर्य के साथ मैं वहां उपस्थित हुआ और वहां मैंने जब देखा कि आदरणीय विनोद बिंद मझवा के विधायक, आदरणीय विधायक दीनानाथ भास्कर और आई विधानसभा के, आदरणीय विधायक विपुल दुबे ज्ञानपुर से, पूर्व विधायक आदरणीय जो है रविन्द्र त्रिपाठी उपस्थित थे और जब मैं वहां पर उपस्थित हुआ, मैं और गुरु प्रसाद मौर्य, तो माननीय डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, भाई आज भदोही वाले बहुत से दिखाई पड़ रहे हैं, क्या बात है? मैंने कहा, आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी, मैं होली की शुभकामना देने के लिए एवं 78 लोकसभा क्षेत्र भदोही के लिए आपको कई बार आवेदन दिया हूं, पुनः आवेदन देने के लिए आपके पास आया हूं और मैं 78 लोकसभा क्षेत्र भदोही लड़ना चाहता हूं, आपको विधिवत जानकारी है। उन्होंने कहा, ठीक है, आपके बात पर विचार हो रहा है, निश्चित रूप से विचार होगा। और मैं इतना देखे, जब मैं इधर साइड में आ रहा था उसी समय वहां पर उपस्थित मीडिया कर्मियों ने फोटो को खींचा और फोटो वायरल हुई। मैं 100% कहना चाहता हूं, आदरणीय विनोद बिंद जो मझवा के विधायक हैं, उनकी तरफदारी करने के लिए, उनको उम्मीदवार बनाने के लिए आदरणीय दीनानाथ भास्कर, आदरणीय विपुल दुबे जी, आदरणीय रविन्द्र त्रिपाठी जी लगे हुए थे। मैंने इन लोगों को कई जगह देखा, दिल्ली भी देखा, लखनऊ भी देखा, काशी क्षेत्र में भी देखा और जगह जगह मैंने देखा कि ये लोग विनोद बिंद के साथ गुटबंदी कर रहे हैं। इन्हीं लोगों के वजह से बाहरी प्रत्याशी भदोही 78 लोकसभा क्षेत्र में आया, नहीं तो यहां का ही प्रत्याशी चुनाव लड़ता। यही तीनों व्यक्तियों ने, आदरणीय दीनानाथ भास्कर, आदरणीय विनोद दुबे जी, आदरणीय रविन्द्र त्रिपाठी जी ने मेरी राजनीतिक हत्या कर दी, जिसकी वजह से मैं उम्मीदवार नहीं बन सका। यदि ऐसा कहा जाए कि आदरणीय विधायक और आदरणीय विधायक ज्ञानपुर और पूर्व विधायक रविन्द्र त्रिपाठी की वजह से आपको टिकट नहीं मिला? जी हां, ये मैं 100% कहना चाहता हूं कि इन्हीं लोगों की वजह से मेरा राजनीतिक हत्या हुई, जबकि मैं 71 विधानसभा और 14 लोकसभा में ओबीसी समाज को जोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया और आज भी मैं भारतीय जनता पार्टी के सिपाही और कार्यकर्ता हूं। कहीं कहीं देखा जा रहा है कि जो कि वर्तमान में जो प्रत्याशी हैं डॉक्टर विनोद बिंद जी, और कहीं गांव में जा रहे हैं, जैसे प्रतापपुर को ले लीजिए, कहीं ऐसी जगह है उनकी जो है कि लोगों ने जो है विरोध किया, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं भी देखता रहता हूं, उनका जो है कुनिया कटरा में 3-4 जगह बगावत हो रही है, सराय कंसरा में बगावत हो रही है, प्रतापपुर विधानसभा में बगावत हो रही है। यह तो माननीय विनोद बिंद जाने, जनता जनार्दन जाने। और बाहरी प्रत्याशी का, जैसा कि यहाँ पर आदरणीय वीरेंद्र सिंह मस्त जी 2-3 बार यहाँ सांसद से, तब बगावत हुई, भाई लोकसभा प्रत्याशी जो है भदोही का होना चाहिए। इसके बाद आदरणीय रमेश चंद्र बिंद आए, उनकी भी ये हो रहा था भाई लोकल प्रत्याशी चाहिए। आदरणीय वीरेंद्र सिंह मस्त को जिताया गया,
आदरणीय विनोद बिंद को जिताया गया, और सॉरी आदरणीय रमेश चंद्र बिंद को जिताया गया, और जिसकी बगावत थी कि भदोही लोकसभा क्षेत्र का होना चाहिए। लेकिन आदरणीय विनोद बिंद जी जो मझवा के विधायक थे, एक प्रतिनिधि थे, और वो जो है अपना विधायकी छोड़कर 78 लोकसभा क्षेत्र भदोही में बाहर से चल कर आए हैं, जो कि चंदौली जनपद के रहने वाले हैं। हो सकता है इसी वजह से बाहरी प्रत्याशी होने के नाते आम जनमानस को कोई रोक नहीं सकता, आम जनमानस उनको खदेड़ती हो या कहती हो अपनी मन की जिज्ञासा की, वो लोग अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहे हैं, इसलिए बगावत कर रहे हैं। जैसा कहा जाए कि मंत्री जी, मोदी का एक सपना है 400 के पार, तो क्या ऐसा देखने को आ रहा है? क्या 400 पार पूरा होगा? उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूं, मैं मदन लाल बिंद, पूर्व राज्य मंत्री, निवर्तमान क्षेत्रीय अध्यक्ष काशी क्षेत्र। मैं तो भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूं, कार्यकर्ता हूं और वरिष्ठ कार्यकर्ता हूं। मैं सदैव भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया हूं और करता रहूंगा, और क्षेत्र में चल रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी का एक वोट दिलाने का काम करूंगा। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा हिंदुस्तान में, और पुनः परम आदरणीय परम श्रद्धेय भारतवर्ष के परम आदरणीय परम श्रद्धेय माननीय नरेंद्र मोदी भाई जरूर भारतीय जनता पार्टी द्वारा ये देश के प्रधानमंत्री यशस्वी बनेंगे और तीसरी बार हैट्रिक मानेंगे। भले अगर 400 के पार नहीं होता है तो 350 में कोई कमी और दाग नहीं होगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी पुनः जो है प्रधानमंत्री बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं जनसंपर्क भी कर रहा हूं, सर्व समाज में जा रहा हूं, बिंद समाज में जा रहा हूं, और समाज में जाके मैं प्रचार प्रसार कर रहा हूं। ऐसी कोई बात नहीं है, अब उनकी किस्मत जाने, लेकिन सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, 100% सही है। आप सुन रहे थे पूर्व राज्य मंत्री